साउंड हवा में होने वाला वाइब्रेशन है जिसे हमारे कान महसूस करते हैं। स्वस्थ कान लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की साउंड वेव्स को समझ सकते हैं। उम्र बढ़ने या शोर के संपर्क के कारण ये सीमा संकीर्ण हो जाएगी। साउंड वेव्स इनर ईयर में सिग्नल पैदा करती हैं, कॉक्लियर नर्व और ऑडिटरी पाथवे द्वारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक ट्रांसमिट होती हैं। साउंड का सेंस ऑडिटरी कॉर्टेक्स द्वारा होता है। साउंड वेव्स एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में ऑरिकल द्वारा निर्देशित होती हैं। साउंड वेव्स कान के पर्दे को वाइब्रेट करने का कारण बनती हैं, जो ऑडिटरी कनाल को बंद कर देता है। ईयरड्रम का वाइब्रेशन ऑसिकल्स हैमर द्वारा कॉक्लियर तक ट्रांसमिट होता है। स्टिरअप का बेस कोक्लियर की अंडाकार खिड़की में अच्छी तरह से फिट बैठता है। बेसिलर मेम्ब्रेन कोक्लियर के अंदर स्थित होती है। यह कोक्लियर की नोक के साथ चलता है, जहां यह वापस मुड़ता है और रीसनर की मेम्ब्रेन में जारी रहता है। मेम्ब्रेन्स कोक्लियर को लॉन्गिट्यूडिनली 3 कैविटीज में विभाजित करती है: स्केला टिम्पनी, स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुली। कोक्लिया एक तरल पदार्थ से भरा होता है जो स्टिरअप द्वारा वाइब्रेट करता है। उच्च आवृत्ति की ध्वनियां तरल में उच्च आवृत्ति के कंपन पैदा करती हैं, जो मेम्ब्रेन के प्रारंभिक खंड में अवशोषित हो जाती हैं। गहरी ध्वनियों से उत्पन्न कम आवृत्ति के कंपन कोक्लिया में प्रवेश करते हैं और सिरे के करीब अवशोषित हो जाते हैं। जब कंपन अवशोषित होता है तो एक विद्युत संकेत उत्पन्न होता है जो मस्तिष्क में संचारित होता है। ध्वनि की पिच को अवशोषण स्थल द्वारा एनकोड किया जाता है, इसे टोनोटोपी कहा जाता है। कोटि के अंग में विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं। कोक्लिया के अंदर फैलने वाले वाइब्रेशन बेसिलर मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले हेयर सेल्स के खिलाफ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को धक्का देते हैं और उन्हें मोड़ देते हैं, जिससे कोशिकाओं में एक संकेत उत्पन्न होता है। इस प्रकार कोटि का अंग कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देता है, जो कोक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा मस्तिष्क में और फिर ऑडिटरी कनाल द्वारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स में संचारित होता है। अंततः ध्वनि का निर्माण सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है।